Assalamu alaikum everyone. Alhamdulillah, I'm perfectly fine. How are you everyone? Ramiha, please text me personally on my WhatsApp. Then I'll add you in the homework and spoken group, okay? We open the PDF file, sentence making. The first one PDF file related to the sentence making. Yesterday we practiced the simple present tense and past tense. Today we will learn about the future simple tense. And the future simple tense, only one helping verb will be used, okay? And that is will be. How can I submit? We'll discuss all these things at the end of the class, okay? Why students are texting, ma'am, class join nahi ho rahi? Okay, future simple. मुस्तकबिल में जो कुछ भी हुआ आज हम इसको डिस्कस करेंगे. हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या देखा कि हमने 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए थे, इज, एम, आर, और पास्ट में वॉज, वर. बट in future tenses we will use only one helping verb which is will be. Okay, for examples of future tenses. अच्छा, इसका क्या है? होगा. मैं माइक म्यूट है. माइक कहाँ से म्यूट है? जूम से और व्हाट्सएप से? अरसला. Please, girls, wait, please. Okay, subject will be. यहाँ पर sentence का structure देखें. Subject will be an object. मैं आप सबकी queries को last पे लूंगी, ठीक है? Subject will be and object. Example देख लेते हैं future tense की. वो दुबली पतली होगी. अब फ्यूचर के सेंटेंसेस कैसे होंगे, कैसे रिलेट करेंगे कि सेंटेंसेस के लास्ट पर गा, गिरे, बेले, पॉट. अच्छा, अब ये सेंटेंसेस कैसे होंगे? उर्दू में इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि सेंटेंसेस के लास्ट पर गा, गी, गे जैसे सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है? वो दुबली पतली होगी, वो लंबा होगा. अच्छा, वो दुबली पतली होगी, शी प्रोनाउन यूज करेंगे. Helping verb will be and slim. She will be slim. वो लंबा होगा. He will be tall. She will be tall. वो लंबा होगा. असलम मोटा हो जाएगा. Aslam will be fat. Aslam will be fat. Please mute your mic. आसमान नीला हो जाएगा. Sky will be blue. पहाड़ी चोटियां बहुत ऊंची होंगी. Mountain peaks will be very high. मैं उलझ जाऊंगा. I will be confused. I will be confused. वो नाराज होंगे. होंगे प्लूरल है. They will be angry. They will be angry. वो नाराज होंगे. तो इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस जो हम फ्यूचर में किसी इंटेंशन, फ्यूचर में हम कोई इरादा करते हैं, हमारी कोई इंटेंशन को लेके या कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है. मुस्तकबिल में किसी चीज को लेकर जब हम बात करेंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? विल बी. सब्जेक्ट विल बी एन ऑब्जेक्ट. शी विल बी स्लिम.
I will attend the class tomorrow. ठीक है, she will not attend the class tomorrow. We will talk this later. ठीक है, तो फ्यूचर में किसी चीज के बारे में बात करिए कि ऐसा होगा, ठीक है, तब हम कौन से सेंटेंसेस को यूज करते हैं? विल बी। हम फ्यूचर के सेंटेंसेस को यूज करेंगे तो विल बी यूज करेंगे, ठीक है। शी विल बी अ मैनेजर, दे विल बी एक्सपर्ट, आई विल बी अ ग्रेजुएट। तो ये सारे सेंटेंसेस हम यूज करेंगे फ्यूचर के लिए कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। फर्स्ट वन एग्जाम्पल है, ही विल बी एंग्री। He will be angry, वो नाराज होगा, तो ये will दिन के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। He will be angry, वो नाराज होगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, he will not be angry. He will not be angry, it means it's a negative sentence, okay? We are marking here it's a negative sentence. He will not be angry. What are you saying? Yeah, will he be angry? It's an interrogative sentence. Interrogative सवालिया फिक्र है. Will he be angry? Will he be angry? क्या वो नाराज होगा या वो नाराज? Yeah, fourth one है हमारे पास interrogative negative. Will he not be angry? क्या वो नाराज नहीं होगा? क्या वो नाराज नहीं होगा? क्या exactly? Will he not be angry? क्या वो नाराज नहीं होगा? Next है WH question words. WH, why will he be angry? Why will he be angry? वो नाराज क्यों है? क्यों नाराज है? वो नाराज क्यों होगा? या वो नाराज क्यों होगा? Exactly. वो नाराज क्यों होगा? वो नाराज क्यों होगा? ठीक है, नाराज क्यों नहीं हो? Last one है why. WH negative. Why will he not be angry? वो नाराज क्यों नहीं होगा? So we are done with the simple sentence making, present, past and future. Any question related to the future simple sentences? Okay guys, one Iman, please mute your mic. Iman, please mute your mic on WhatsApp. Ruktana Naz, please mute your mic. Shumaila, mute your mic. Okay, so we are done with the future simple sentences. One thing I want to clear girls, कि हमारे पास जो फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें हम will को यूज करते हैं, ठीक है। will, सिंपल will का यूज करते हैं, जैसे I will teach English, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी। I will study English tonight, मैं आज इंग्लिश पढ़ूंगी, ठीक है, आज रात। She will attend the meeting tomorrow, वो कल मीटिंग अटेंड करेगी। लेकिन विल बी का हम क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। बी का मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बी मीन्स होना। तो इट इज नो, कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। मैं बता रही हूं कि जब किसी सेंटेंस में होता है ना होना होता, जैसे वो दुबली पत्ती होगी, वो लंबा होगा, असलम मोटा हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि वो कल मीटिंग अटेंड करेगी, तो करेगी है तो सिंपल का, लेकिन उसमें होना होता जैसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कहा शी विल अटेंड द मीटिंग। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि वो कल मीटिंग में होगी, शी विल बी इन द मीटिंग टुमारो, ठीक है। जब होना सेंटेंस में यूज होगा तो विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ फ्यूचर की इंटेंशन की बात करें, होना होता जैसा कोई सीन नहीं है,
तो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, अभी शेल वगैरह में मत जाएं, इसकी अभी कोई बात नहीं कर रहे. अभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें विल का यूज कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया? यस मैम. ओके, ओपन द सेकेंड पीडीएफ फाइल. Which is verb to be. Hurry up, girls. Hurry up. Open the second PDF file. Verb to be. Verb. Verb to be. The verb to be means to exist, occur, or show the characteristics of something. The meaning of the verb to be. Verb to be का मतलब क्या होता है? अगर बच्चे पे आप सब अपने माइक्स म्यूट रखेंगे तो ऑब्वियसली मेरी वॉइस क्लियर होगी. Okay, verb to be. Verb to be is a fundamental verb in English used to describe the existence, identity, and condition. It's a linking verb connected the subject to additional information. अब टू बी एक वर्ब होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज की एग्जिस्टेंस बताना, किसी चीज की अकरेंस बताना, किसी चीज की आइडेंटिटी शो करना, किसी चीज की कंडीशन बताना, एग्जैक्ट लोकेशन को शो करना. ठीक है, किसी के एट्रीब्यूट्स बताना, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना. द मीनिंग ऑफ द वर्ब टू बी. अब ये सब वर्ब टू बी के मीनिंग्स है. एग्जिस्टेंस मतलब कैसे, एग्जिस्ट. अब देयर इज अ रैबिट इनसाइड. देयर इज अ रैबिट इनसाइड. अब यहाँ पे रैबिट की एग्जिस्टेंस बताई जा रही है. ठीक है, तो यहां पर क्या हम कर रहे हैं, टू बी वर्ब को यूज कर रहे हैं. ठीक है, टू बी वर्ब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में कैसे यूज किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ. बस आपने ये चीज याद रखनी है कि टू बी टाइम बट ओके गर्ल्स, बी अटेंटिव. वर्ब टू बी का मतलब होता है, जब आप वर्ब टू बी को कब यूज करते हैं, जब आपने किसी चीज की एग्जिस्टेंस बतानी होती है, किसी चीज की मौजूदगी बतानी होती है, अक्रेंस किसी चीज का आप क्या होना बताना होता है. ठीक है, किसी चीज की खसूसियात बतानी होती है, जब किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होती है. ठीक है, किसी पर्सन की, किसी चीज की, किसी थिंग के, तो आप किसको यूज करते हैं, टू बी वर्ब्स को यूज करते हैं. मैं बताती हूँ ना कि टू बी वर्ब्स होते क्या. ठीक है, बस इसके फंक्शंस क्या हैं कि इसने एग्जिस्टेंस बतानी है, आइडेंटिटी शो करनी है, कंडीशन बतानी है, लोकेशन बतानी है, अकरेंस को शो करना है, लोकेशन बतानी है. ठीक है, एग्जिस्टेंस में अब यहाँ पर अगर हम बता रहे हैं देयर इज अ रैबिट इनसाइड, व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर रैबिट की एग्जिस्टेंस आपके साथ शो की जा रही है. ठीक है, कि यहाँ एक रैबिट है, तो इट मीन्स के रैबिट एग्जिस्ट करता है, रैबिट की मौजूदगी बताई जा रही है. इज अब यहाँ पर अच्छा वर्ब टू बी के जो वो होते हैं ना वर्ब्स में, आपको बता दूं फॉर्म्स कौन सी होती है. प्रेजेंट में इज एम आर फॉर्म्स होती हैं वर्ब टू बी की, इज एम एंड आर. पास्ट में वॉज वर एंड फ्यूचर में विल बी होती है. ठीक है, There are the multiple uses or the forms of verb to be, जो अगर आप डिटेल में जाएं तो फिर वो is am are में सिंपल में अगर देखें तो is am are होती हैं, लेकिन अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएं तो am being हो जाती हैं,
और is being, are being और was being, were being वाली सेंस में चले जाते हैं. have been, has been और had been होती है. ठीक है, लेकिन अगर हम सिंपल में इसको देख रहे हैं ना आज, कि वर्ब टू बी का मतलब क्या है, तो आज आप सिर्फ इतना समझें कि वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है. वर्ब टू बी एक फंडामेंटल फॉर्म है इंग्लिश में जो किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस को शो करता है. इसके फॉर्म्स कौन से होते हैं? प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर एंड फ्यूचर में विल बी. जैसे आई एम अ टीचर, एम अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ? टू बी वर्ब की फॉर्म को यूज कर रही हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें देयर इज अ रैबिट इनसाइड इज, अब यहाँ पे प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है और रैबिट की एग्जिस्टेंस बताई जा रही है. ठीक है, इज अब यहाँ पे क्या है? टू बी वर्ब की फॉर्म है. देयर इज नथिंग इन द फ्रिज, देयर इज नथिंग इन द फ्रिज. अब फ्रिज में कुछ भी नहीं है. ठीक है, किसी भी चीज की मौजूदगी नहीं है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है, तो देयर इज नथिंग इन द फ्रिज. इज अब यहाँ पे क्या है? वर्ब टू बी है. देयर इज अ प्रॉब्लम, अब यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. ठीक है, कोई मसला है यहाँ पर, तो इज हमारे पास क्या है? वर्ब टू बी है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हैपनिंग. हैपनिंग अकरेंस, किसी चीज का वाक्य होना बताने के लिए आप यूज कर रहे हैं. द पार्टी इज टू नाइट. प्रेजेंट के लिए आई टोल्ड यू इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. ठीक है, द पार्टी इज टू नाइट, पार्टी आज रात है. तो यहाँ अगर कोई आपसे पूछे पार्टी इज नाइट, I am a teacher, I am a student, she is a doctor, they are engineers. तो यहाँ पर आप बताएं कि वर्ब टू बी की फॉर्म्स कौन सी हैं. तो आपने आंखें बंद करके इज एम आर पर जो है ना, वो आपने इज एम आर को अंडरलाइन कर देना है प्रेजेंट में. ठीक है, अगर पास्ट में पूछेंगे आई वॉज अ स्टूडेंट, शी वॉज अ डॉक्टर, दे वर इंजीनियर्स, तो आपने वॉज वर्ब को अंडरलाइन कर देना है. ठीक है, द मीटिंग इज डाउन द हॉल. मीटिंग नीचे हॉल में है, तो इज down the hall. Come, it is over there. It is over there. थर्ड वन में हमारे पास क्या है? लोकेशन. किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन बताना भी हमारे पास क्या होता है? वर्ब टू बी. लाइक शी इज एट स्कूल, शी इज एट स्कूल, शी इज होम, द फूड इज ऑन द टेबल. अब फूड की भी तो एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं ना, कि वो स्कूल पे है, वो घर पर है, और जो खाना है वो टेबल पर है. तो ये भी हमारे पास ओवर देयर मीन्स ये यहाँ खत्म हुआ, तो हम आ जाओ इट इज ओवर देयर, ये यहाँ पर एंड अप हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शो आइडेंटिटी. शनाख्त को शो करना, किसी की आइडेंटिटी को शो करना, किसकी शनाख्त करना किसी की. शी इज एलेक्स, जैसे मैंने कहा शी इज अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, दे आर इंजीनियर्स, ही इज अ सिंगर, शी इज अ डांसर. तो ये सब हमारे पास क्या है? हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं पर्सन की. ठीक है, तो शी इज एलेक्स एंड दिस इज बॉब. वो एलेक्स है और ये बॉब है, नेम है पर्सन की. ठीक है, अब शी इज एलेक्स, एलेक्स कोई लड़की है, कोई गर्ल है, और बॉब भी कोई गर्ल या बॉय कह लें, कुछ भी. ठीक है, तो शी इज एलेक्स, वो एलेक्स है और ये है. आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं. ही इज अ सिंगर, वो एक सिंगर है. ही इज नॉट अ सिंगर. इफ वी कैन से दैट कि ही इज अ टीचर, शी इज नॉट अ टीचर. ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं. ऐसे भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि शी इज अ टीचर बट ही इज नॉट अ टीचर. ये तो टीचर है लेकिन वो टीचर नहीं है. तो ये भी आइडेंटिफिकेशन है कि वो टीचर उसका प्रोफेशन नहीं है या वो इस प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करती है. ठीक है, फोर्थ वन हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो गई, शोज आइडेंटिटी. फिफ्थ वन हमारे पास क्या है? शोज अ क्वालिटी. किसी चीज का म्यार शो करवाना, क्वालिटी को शो करवाना. लाइक शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल, वो खूबसूरत है. ठीक है, तो ये क्या है? क्वालिटी का बता रहे हैं. इट इज स्टिंकी. स्टिंकी मीन्स क्या हुआ? ये बदबूदार है. किसी चीज की क्वालिटी बता. यस, इट इज स्टिंकी. स्टिंकी मीन्स कि ये चीज बदबूदार है, कोई चीज अच्छी नहीं हो, अनप्लेजेंट स्मेल के लिए हम यूज करते हैं स्टिंकी. तो उसके लिए यूज करें. क्वालिटी बता रहे हैं कि अच्छी चीज नहीं है. दिस इज डेंजरस, ये खतरनाक है. ठीक है,
इसमें तो बी का यूज नहीं हो रहा। ऑब्वियसली आपने ये नहीं सोचना कि वर्ब टू बी है तो इट मीन्स कि ये इसकी सेंटेंस मेकिंग कैसी होती है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, शी वॉन्ट टू बी अ टीचर, ऐसा कोई भी नहीं है। वर्ब टू बी का मीनिंग क्या है एक, ठीक है। वर्ब टू बी के मीन है जो मैंने आपको बताए हैं कि वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट करना, अक्कर होना किसी चीज का, किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब टू भी होते हैं। अगर आप पूछते हैं कि ये इट इज यूज टू प्लीज म्यूट योर माइक ऑन व्हाट्सएप प्लीज। ओके, why to use and where to use verb to be? It is used to describe a permanent or the temporary conditions of someone or something, ठीक है। Like I am tired right now, ठीक है, ये अब मेरी टेम्परेरी कंडीशन है। I am जो मैं यूज कर रही हूँ ना, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपनी एक टेम्परेरी कंडीशन आपके साथ यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर वर्ब टू बी को यूज कर रही हूँ, लाइक आई एम टायर्ड, ठीक है। शी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट अ मोमेंट, ठीक है। एक्शन को भी बता सकते हैं आप, कोई एक्शन, कोई आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज की लोकेशन, कंडीशन। अब बताने के लिए आप एग्जैक्टली इज हमारे पास क्या है, वर्ब टू बी है। शी इज वेरी ऑर्डर, एग्जैक्टली। और मैं ये भी कह सकती हूँ आई विल बी अ डॉक्टर, देखिए, ठीक है। और आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर, तो ये भी मैं क्या यूज कर रही हूँ, फ्यूचर का प्रोफेशन अपना बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं वर्ब टू बी को यूज कर रही हूँ इन सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस, ठीक है। इस चीज में परेशान नहीं हूं कि मैम ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको तो हेल्पिंग भी कहते हैं, इसको तो ऑक्सिलरी भी कहते हैं, इसको तो ये भी कहते हैं। बस उस चीज को फोकस करें ना जो मैं आपको इस टाइम पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, इसको कहते क्या है, कि है क्या। आपने जो कुछ पढ़ लिया, आप जो पढ़ चुके उस चीज को पीछे छोड़ दे, अभी उस चीज को फोकस करें जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर, ठीक है। Okay, please, Umar's day join the meeting.